नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यूकेएसएससी की तैयारी करवाऊंगा और यूकेएसएससी की तैयारी के पश्चात हमने लगभग 2-3 वीडियो अभी तक अपलोड भी की हैं, परंतु मैं किसी कारणवश संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि संडे को मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम होता है। इस वजह से वर्कलोड की वजह से मैं अपना जो कार्य होता है उन्हीं को पूरा कर पाता हूँ, परंतु क्लास नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हफ्ते के जो 6 दिन हैं, मंडे टू सैटरडे, 6 के 6 दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्या क्लास प्रोवाइड करा पाऊँ और क्लास प्रोवाइड कराऊँगा भी। इसी संदर्भ को देखते हुए मैं जो हमने इससे पिछली बार अभी एक दिन हमने देखा है अजय रावत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है हमने, और दूसरा पढ़ा है हमने उसमें हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हमने अभी स्वर पढ़े हैं। तो जो नेक्स्ट आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में आपके लिए लेके आया हूँ परीक्षावाणी प्लस बीएस नेगी से, परीक्षावाणी और बीएस नेगी से। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं इन किताबों का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग अगर कोई देखना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो आप इस वीडियो के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, 30 रुपये का बढ़िया सा हाईलाइटर लेकर और उसको क्या कर सकते हैं अपनी किताब में हाईलाइट कर सकते हैं। टॉपिक मैंने क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा क्या वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन वीडियो में आपको पता होगा कि वीडियो 27 से 28 मिनट की बन पा रही है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मेरा भी हौसला अफजाई होते रहे और आप लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद, छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और मैं आपके लिए ये वीडियो क्या कंटिन्यू बनाते चलूँ। तो इसी संदर्भ में चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य बना है वो बना आपका कब, 9 नवंबर सन 2000 को। कब बना, 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को क्या बना, हमारा उत्तराखंड राज्य बना। अब उत्तराखंड राज्य बना तो भाई उत्तराखंड राज्य, तो पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या थे, एक ही थे, परंतु कहता है कि यूपी से कितने हिमालयी राज्यों को, यूपी से 13 हिमालयी जिलों को काट कर क्या किया गया, 9 नवंबर सन 2000 को किसका गठन किया गया, उत्तराखंड का क्या किया गया, गठन किया गया। किसको, यूपी से कितने जिलों को काटकर, 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये उत्तराखंड का जो गठन किया गया ये आपको पता है भारतीय गणतंत्र का, भारतीय गणतंत्र का ये बना आपका 27वां राज्य। कौन सा राज्य, 27वां राज्य। आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो बना आपका भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य, और हिमालयी राज्यों में इसका क्रम, हिमालयी राज्यों में मतलब मेरे कहने का अर्थ है जो 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड बना, यह बना आपका भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य, और 9 नवंबर जो 27वां राज्य बना, और उसके तत्पश्चात हिमालयी राज्यों में इसका क्रम है कौन सा, 11वां राज्य। कौन सा राज्य, 11वां राज्य। परंतु जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना, तो 9 नवंबर 2000 को जब इस उत्तराखंड बना तो उस समय, इस 9 नवंबर 2000 के समय इस उत्तराखंड का नाम था क्या, उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। अब ये उत्तरांचल से 1 जनवरी 2007 को किस नाम से जाना गया, उत्तराखंड के नाम से। मैंने कहा हमारा जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड राज्य बना था हमारा 9 नवंबर सन 2000 को, और 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय बना था ये कौन सा, मैंने कहा भारतीय गणतंत्र का बना था 27वां राज्य, और हिमालयी राज्यों में इसका क्रम था कौन सा, 11वां राज्य। जब हिमालयी राज्यों में इसका क्रम 11वां राज्य था, उसके तत्पश्चात मैंने कहा जब ये 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई 27वें राज्य के रूप में, उस समय इसका नाम था क्या, उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। और उसके तत्पश्चात 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कहलाया, उत्तराखंड कहलाया। अब इस उत्तराखंड जो कहलाया, इस उत्तराखंड को कहने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना, तो इस उत्तराखंड के लिए आपको पता होगा किस चीज का निर्धारण किया गया, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। किसका निर्धारण, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। प्रतीक चिन्ह सभी लोग जानते हैं। हम पढ़ेंगे आज क्या, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह।
इसके लिए मैंने किसका निर्धारण किया गया, प्रतीक चिन्हों का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। अब इन प्रतीक चिन्हों का कार्य क्या होता है, इन प्रतीक चिन्हों का कार्य होता है शासकीय कार्यों के लिए। क्या ये प्रतीक चिन्ह किस चीज की पहचान होती है, शासकीय कार्यों के लिए, शासकीय कार्यों के लिए प्रतीक चिन्हों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब मैंने इनका काम क्या होता है, तो इनका कार्य होता है किसके लिए, शासकीय कार्य के लिए। जिस प्रकार से हमारे भारत में तमाम प्रकार के राज्य और उन राज्यों के क्या है, अपने अपने क्या है प्रतीक चिन्ह है, और उन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, राज्य में, किसके लिए, शासकीय कार्यों के लिए। परंतु जो राज्य चिन्ह है, जो आपके राज्य चिन्ह है, इन राज्य चिन्हों का निर्धारण कब हुआ, तो इन राज्य चिन्हों का निर्धारण हुआ आपका राज्य चिन्हों का निर्धारण, राज्य चिन्हों का निर्धारण हुआ ज्यादातर आपका अप्रैल 2001 में। कब हुआ, मैंने कहा जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह का प्रयोग होता है शासकीय कार्यों के लिए, और शासकीय कार्यों के लिए मैंने कहा राज्य चिन्हों का प्रयोग होता है शासकीय कार्यों के लिए। और मैंने कहा इन राज्य चिन्हों का निर्धारण, अधिकतर राज्य चिन्हों का निर्धारण हुआ किस, कब, अप्रैल 2001 में। और जिन राज्य चिन्हों का निर्धारण बाद में है उसकी मैं आपको क्या दूंगा, जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे राज्य का आकार है, राज्य के क्या है, राज्य का आकार। आप सभी लोग जानते हैं राज्य का आकार हमारा कैसा है, सभी लोग जानते हैं किसकी तरह है, समचतुर्भुज की तरह। किसकी तरह, समचतुर्भुज। जो हमारे राज्य का आकार है वो है कैसा, समचतुर्भुज की तरह। अब समचतुर्भुज की तरह कहीं पे लिखा होता है क्या, समचतुर्भुज या हीरे का आकार। क्या लिखा होता है, हीरे का आकार, समचतुर्भुज या हीरे के आकार। राज्य का आकार कैसा है, समचतुर्भुज या हीरे का आकार, ठीक है ना। अब इसी संदर्भ में आपको पता होगा जो हमारा सबसे पहला जो राज्य चिन्ह है, वो राज्य चिन्ह है, मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा राज्य चिन्ह है उसके बारे में थोड़ा हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमारा जो राज्य चिन्ह है क्या है, राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं क्या है हमारा, राज्य चिन्ह क्या है हमारा, सभी लोग जानते हैं। राज्य चिन्ह हमारा क्या, 3 पर्वत चोटियों, कितनी पर्वत चोटियां हैं, राज्य चिन्ह 3 पर्वत चोटियां। कितनी पर्वत चोटियां हैं, आपने देखा भी होगा, ऐसे और ऐसे ऊपर है एक, और फिर ऐसे क्या है, ऐसा ही क्या है प्रतीक चिन्ह है, जिसमें कितनी पर्वत चोटियां, आपकी 3 पर्वत चोटियां हैं। और उस 3 पर्वत चोटी में जो आपकी बीच वाली चोटी है, बीच वाली चोटी पर आपका क्या है, जो लाल पृष्ठ पर, किस पर, जो आपकी बीच वाली चोटी है, बीच वाली की चोटी पर आपकी क्या है, बीच वाली चोटी के लाल पृष्ठ पर क्या है, लाल पृष्ठ पर क्या है, अशोक की लाट क्या है, अंकित है। राज्य क्या है हमारी, राज्य हमारी 3 पर्वत चोटियां, 3 पर्वत चोटियों में जो मैंने कहा जो बीच वाली लाट है, उस बीच वाली लाट पर क्या है, जो बीच वाली क्या है चोटी है, बीच वाली चोटी पर क्या है, अशोक की लाट क्या है, अंकित है। और जो अशोक की लाट अंकित है उसके जस्ट नीचे आपको लिखा होगा, क्या लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है क्या, सत्यमेव जयते। किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा है क्या, सत्य, सत्य सत्यमेव जयते। किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है क्या, सत्यमेव जयते। मैंने कहा जो हमारा राज्य है, राज्य है 3 पर्वत चोटियां, जो बीच वाली पर्वत चोटी है उस बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ पर क्या है, अशोक की लाट अंकित है। और मैंने कहा उसके जस्ट अशोक की लाट के नीचे लिखा गया क्या, सत्यमेव जयते। अब उस सत्यमेव जयते को लिया गया आपका किस उपनिषद से, वो है आपका कौन सा उपनिषद, मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद, मुंडको उपनिषद। आता है क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है कि उपनिषद कौन सा, आपका मुंडको उपनिषद। अब यहां तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि राज्य चिन्ह क्या है हमारा, जो राज्य चिन्ह हमारा क्या है, वो है हमारा क्या, 3 पर्वत चोटियां। 3 पर्वत चोटियों में जो बीच वाली पर्वत चोटी है उस पर क्या अशोक की क्या है, जो लाल पृष्ठ पर्वत चोटी है उस पर क्या अशोक की लाट अंकित है। और जो अशोक की लाट अंकित है उस पर संस्कृत भाषा में लिखा अशोक की लाट जश्न जैसे सत्यमेव जयते, जो किस भाषा में लिया गया है, जो किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, और किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। अब आपको पता होगा इसमें जो गंगा की क्या दिखाई गई है, समझ लो 4 क्या दिखाई, जलधाराएं दिखाई गई। तो उन 4 जलधाराओं के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसी राज्य चिन्ह में मैंने कहा 4 क्या दिखाई गई हैं, 3 पर्वत चोटियां हो गई, और 4 क्या दिखाई गई हैं, जलधाराएं दिखाई गई। 3 पर्वत चोटियां और 4 क्या दिखाई गई आपकी, जलधाराएं।
अब वो 4 जलधाराएं कौन कौन सी है सभी लोग जानते हैं। एक है गंगा, दूसरी है यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, रामगंगा और काली। कौन सी? गंगा यमुना और रामगंगा और काली। वो जो 4 जलधारा है, 3 पर्वत चोटियां, में बीच वाली चोटी पर क्या अशोक के लाट अंकित है, उसके नीचे संस्कृत भाषा में लिखा गया है आपका सत्यमेव जयते। और मैंने कहा उसमें 4 गंगा की जलधाराएं दिखाई गई, आपने देखा भी ऐसे ऐसे करके। वो 4 जलधाराएं हैं, वो 4 जलधाराएं आपकी किस चीज की है? ये कह रहा है एक है गंगा की, दूसरी है यमुना की, तीसरी है रामगंगा की और चौथी है काली की। तो 4 नदियां आपकी किसकी? जो आपको दिखा रहा है किसमें? हमारे राजकीय चिन्ह में। परंतु उसके पृष्ठ पर जो लाल रंग है, जो किसकी बात कर रहे हैं? पृष्ठ पर कौन सा रंग है? पृष्ठ पर लाल रंग है, पृष्ठ पर लाल रंग। ये पृष्ठ का लाल रंग किस चाप अंकित करता है? तो ये पृष्ठ पर लाल रंग अंकित करता है शहीद एवं राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। क्या? शहीद एवं राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक। जो आपको पता होगा पृष्ठ पर का लाल रंग है, वो लाल रंग किस चीज को इंडिकेट करता है? तो लाल रंग का शहीद एवं राज्य आंदोलनकारियों का क्या है? वो रक्त का क्या है? आपका प्रतीक। ठीक है ना? तो ये हमारा राजकीय चिन्ह था। राजकीय चिन्ह आप सभी लोगों को पता होगा, पहले का राज्य का आकार है, तो राज्य का आकार समचतुर्भुज जैसा है। ठीक है ना? राज्य का आकार कैसा है? समचतुर्भुज को ही कहते हैं आयताकार। आयताकार नहीं, हम कहीं भी लिखा होता है किसका आकार? हीरे का आकार। और जो आपका राज्य चिन्ह है उस पर आपको पता होगा राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां? 3 पर्वत चोटियां हैं। और बीच वाली चोटी पर क्या है? जो लाल पृष्ठ पर क्या है? अशोक की लाट क्या है? अंकित है। और उस अशोक की लाट के अंकित के जस्ट नीचे लिखा है, अशोक की लाट पे जस्ट नीचे संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते। और वो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके तत्पश्चात हमने पढ़ा कि जो 4 जलधाराएं हैं किसमें? आपके नीले रंग की क्या है? 4 जलधाराएं हैं। तो वो जो नीले रंग की 4 जलधाराएं हैं, वो 4 जलधाराएं कौन सी है? एक आपकी गंगा, दूसरी आपकी यमुना, तीसरी है रामगंगा और चौथी है काली। गंगा यमुना, रामगंगा और काली। उसके तत्पश्चात हमने पढ़ा कि जो पृष्ठ पर लाल रंग है वो किस चीज का इंडिकेशन करता है? किस चीज का प्रतीक है? तो वो प्रतीक है हमारे क्या? शहीद एवं राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक। ठीक है ना? और जो उस पर श्वेत रंग है, श्वेत रंग है क्या? शांति प्रिय उत्तराखंडियों का। श्वेत रंग क्या है? श्वेत रंग, श्वेत रंग आपका शांति प्रिय उत्तराखंडियों का। क्योंकि उत्तराखंडी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होता है? शांति प्रिय है, इस शांति प्रिय होते हैं, इसीलिए का बता रहा है कि जो श्वेत रंग होता है वो क्या होता है? शांति प्रिय क्या? उत्तराखंडियों का। अब उसके बाद ये तो हमारे राज्य के चिन्ह के बारे में। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? राज्य गीत के बारे में। किसके बारे में? राज्य गीत के बारे में। राज्य गीत के बारे में। राज्य गीत। अब राज्य गीत आप सभी लोग जानते होंगे। राज्य गीत क्या है हमारा? हमारा राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। क्या है? उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अब आपको पता होगा जी उस उत्तराखंड को गाने की जो अवधि है हमारे पास वो कितने मिनट है? 9 मिनट है। अवधि कितनी मिनट है आपके पास? 9 मिनट। आपको 9 मिनट के तहत इस गाने को क्या करना है? गाना है। अवधि क्या है आपके पास? 9 मिनट। ठीक है ना? और इस जो राज्य गीत है आपका, इस राज्य गीत को कब लिखा गया? तो लिखा गया आपका 6 फरवरी 2016 को। कब? 6 फरवरी 2016। कब लिखा गया आपका राज्य गीत? 6 फरवरी 2016 को। और किसने लिखा आपका ये राज्य गीत? ये राज्य गीत लिखा आपका किसने? हेमंत बिष्ट ने। किसने लिखा? हेमंत। ये राज्य गीत लिखा आपका किसने? हेमंत बिष्ट ने। तो हमने पढ़ा जो हमारा उत्तराखंड राज्य गीत है वो है हमारा राज्य गीत उत्तराखंड मातृभूमि, उत्तराखंड मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन एंड अभिनंदन। और ये इसके गाने की अवधि है 9 मिनट। और मैंने कहा ये लिखा गया 6 फरवरी 2016 को। किसने लिखा? हेमंत बिष्ट ने। अब राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष
राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष। राज्य गीत चयन समिति अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके कौन? लक्ष्मण सिंह बटोही। क्या? लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? लक्ष्मण सिंह बटोही। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? लक्ष्मण सिंह बटोही। और इसमें आवाज किस किसकी है? तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। आवाज किसके? इसमें आवाज नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। ठीक है, तो राज्य गीत पढ़ा हमने। तो मैंने कहा राज्य गीत में जो आपकी आवाज थी वो किसकी है? नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमने पढ़ा अभी कौन सा? राज्य गीत। इससे पहला पढ़ा था हमने कौन सा? राज्य चिन्ह। तो राज्य गीत क्या है हमारा? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसकी अवधि है 9 मिनट। कह रहा है कि 6 फरवरी 2016 को लिखा गया। किसने लिखा? हेमंत बिष्ट ने लिखा। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है आपके? लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन है? 6 फरवरी 2016, याद रखना इस डेट को। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या? किसने लिखा? लक्ष्मण सिंह बटोही ने। और आवाज है नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। ठीक, तो ये था आपका कौन सा? राज्य गीत। अब पढ़ेंगे हम राज्य गीत के बाद आता है आपका कौन? राज्य पशु। कौन? राज्य पशु। राज्य पशु। राज्य पशु। अब सभी लोग जानते हैं जो हमारा क्या है राज्य पशु है वो क्या है आपका? कस्तूरी मृग। राज्य पशु क्या है आपका? कस्तूरी मृग। और इस कस्तूरी मृग का सबसे पहले कहा जाता क्या है? हिमालयन मस्क डियर। क्या कहा जाता है? हिमालयन मस्क डियर। क्या कहा जाता है? हिमालय मस्क डियर। कितनी ऊंचाई में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है आपके कितनी? 3600 से ऊंचाई पाया जाता है हिमालय में। 3600 से कितने? 3600 मीटर, सॉरी 4400 मीटर। कितना? 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है कौन? आपका कौन? राज्य पशु। अब इस राज्य पशु का आपने सुना होगा एक क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है, वो है आपका क्या? मास्कस काइसोगास्टर। क्या है इसका? आपने कहा मैंने जो कस्तूरी मृग है, इस कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम आपका क्या? मास्कस काइसोगास्टर। क्या है नाम? मास्कस काइसोगास्टर। क्या नाम है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। किसका नाम है? आपका जो राज्य पशु है, और वो राज्य पशु आपका क्या? वो है आपका कौन? क्या बोलते हैं इसको? कस्तूरी मृग। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि राज्य कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है? हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है 3600 से। परंतु इसकी राज्य में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो राज्य में इसकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां। राज्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। जो आपका कस्तूरी मृग है, इस कस्तूरी मृग की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राज्य में पाई जाती है इसकी कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां। और इसका कुल है, इस कुल को कहते हैं अंगुलोटा। कौन सा कुल? अंगुलोटा कुल है। कुल कौन सा कुल है इसका? अंगुलोटा कुल है आपका कौन सा? अंगुलोटा क्या है इसका? कुल है। और परिवार है इसका क्या? मोसिडे। परिवार कौन सा इसका? मोसिडे। कभी कभी पूछ लेता है, वैसे तो ना पूछने देगा, परंतु जानकारी के लिए क्या? परिवार है इसका कौन सा? मोसिडे। तो कुल है कौन सा? अंगुलोटा। और परिवार है इसका कौन सा? मोसिडे। अब उसके तत्पश्चात पाया कहाँ जाता है? तो केदारनाथ में पाया जाता है, फूलों की घाटी में पाया जाता है, और कहा? उत्तरकाशी में। पाया कहाँ जाता है? केदारनाथ, फूलों की घाटी और उत्तरकाशी। कहाँ पाया जाता है? बताया जाता है केदारनाथ, फूलों की घाटी और उत्तरकाशी। परंतु उससे ज्यादा मुख्य है इसका मुख्य भोजन क्या है? तो मुख्य भोजन, इसका मुख्य भोजन आपका क्या?
केदारपाती। मुख्य भोजन क्या है आपका? केदारपाती। किसका? केदारपाती मुख्य भोजन वह आपका किसका? कस्तूरी मृग का। अब इस कस्तूरी में आपको पता है 30 से 45 ग्राम के बीच में क्या पाई जाती है? कस्तूरी पाई जाती है। कितने? 30 से 45 ग्राम क्या पाई जाती है? कस्तूरी पाई जाती है। और इस कस्तूरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है दमा, मिर्गी और हृदय संबंधी रोगों के लिए। कस्तूरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दमा, मिर्गी और हृदय संबंधी रोगों के लिए। किसके लिए? दमा, मिर्गी और हृदय संबंधी रोग। आता है कभी कभी क्वेश्चन। 350 ग्राम जो कस्तूरी होता है वो किसमें पाया जाता है? बैंडर में पाया जाता है। और क्या ये किसके लिए प्रयोग होता है? दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों के लिए प्रयोग होता है। तुम्हारा क्या किसी का प्रयोग किया जाता है? कस्तूरी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। परंतु आपको पता होगा जब इस चीज का क्या हुआ, जो कस्तूरी मृग है इसका अत्यधिक मात्रा में क्या किया गया? लोगों के द्वारा क्या किया गया? शिकार किया गया। किसके? कस्तूरी मृग का। तो पहले यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे किसके बारे में? राज्य पशु के बारे में। राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग, जिसको कहा जाता है हिमालय का मस्क डियर। ऊंचाई में पाया जाता है 3600 से 4400 मीटर। किस कुल का है? अंगुलोटा कुल का है। परिवार है इसका कौन सा? मोसिडी। उसके बाद कह रहा है कि जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम है इसका क्या? मास्कस कास्टोगास्टर। क्या है वैज्ञानिक नाम? मास्कस कास्टोगास्टर। और 4 प्रजातियां पाई जाती है इसके कहा? राज्य में। उसके बाद कह रहा है इसका कुल अंगुलोटा, परिवार मोसिडे। और कह रहा है कि जो 30 से 45 ग्राम इसमें क्या पाया जाता है? कस्तूरी पाया जाता है। वो 30 से 45 ग्राम कस्तूरी किसके प्रयोग के लिए होता है? तो कह रहा है दमा, मिर्गी और हृदय संबंधी रोगों के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब मैंने कहा इस कस्तूरी मृग का आपको पता होगा बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ? शिकार किया गया लोगों का। क्या किया गया? शिकार किया गया। अब इसको सुरक्षित करने के लिए क्या? इसको सुरक्षित करने के लिए क्या चलाएंगे? बहुत सारे क्या वन्यजीव विहार, बहुत सारे क्या किए? वन्यजीव विहार वगैरह तमाम प्रकार के जो होते हैं कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार, इनकी क्या की स्थापना की गई ताकि इनको क्या मिल सके? संरक्षण मिल सके। तो सबसे पहले जो कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण जो मैंने कहा आपके लिए वो एक बार था आपका 1972 में। कौन? केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा? 1972 में संरक्षण किया गया। किसका? कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया। तो कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972। ठीक है ना? केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में से क्या किया गया? संरक्षण किया गया। दूसरा आपका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान। कौन? मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977। एक है आपका बागेश्वर में। कहा है? बागेश्वर। कहा है? 1977 आपको मैंने कहा मेहरुड़ी है आपका बागेश्वर। अब क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कस्तूरी, तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाया जाता है आपके कहा? अस्कोट में। कहा पाए जाते हैं? सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाया जाता है कहा? अस्कोट। सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाया जाता है कहा? अस्कोट में। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कभी स्थापना? 1986। सर्वाधिक कस्तूरी पाया जाता है अस्कोट में और इसकी स्थापना कब हुई थी? कब? 1986 में। अब आपको पता होगा एक है आपके पास चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। चमोली में काचोला खंड में 1982 में उसकी स्थापना की गई है और उसका नाम है क्या? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। 1982 में चमोली में है। कौन सा आपका? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र 1982 में आपका मैंने कहा चमोली में आपका कौन सा? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। पूरा नाम है इसका प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ठीक है ना? अब कह रहा है कि राज्य में वन्यजीव द्वारा क्या की गई? जो वन्यजीव सत्ता जब गणना की गई तो उस समय कह रहे 2005 तक कितने कस्तूरी थे? 279। राज्य में वन्यजीव गणना के अनुसार, राज्य में वन्यजीव गणना के अनुसार 2005 तक कितने कस्तूरी? 279 कितने थे? राज्य में जब वन्यजीव गणना की गई तो उस समय कह रहे 2005 तक आपके जो कस्तूरी मृग थे वो कितने थे? आपके 279।
तो दोस्तों ये था आपका किसके बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में। आप हमने पढ़ा जो हमारा क्या है, आपका क्या है, राज्य पशु है। तो राज्य पशु आपका क्या, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग मैंने कहा जो राज्य पशु है, इसको संरक्षित किया गया, संरक्षण दिया गया, क्योंकि इसका क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जा रहा, शिकार किया जा रहा था और इसके धीरे धीरे क्या हो रही थी, विलुप्त हो रही थी। तो एक तो होता है ये कहा गया केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972, बहरोड़ी 1977 बागेश्वर में, सर्वाधिक कस्तूरी मृग और अस्कोट है 1986, अस्कोट शायद वो पिथौरागढ़ में है, और 1982 आपका है चमोली कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, और ये इसकी स्थापना करें 1982 में। और कह रहा है कि जो राज्य में वन्य जीव गणना की गई तो कह रहा है कि 2005 तक कस्तूरी मृगों की संख्या कितनी थी आपकी, 279। बिल्कुल। अब ये तो था आपका क्या, राज्य पशु। अब पढ़ेंगे हम आपका क्या, राज्य पुष्प। क्या पढ़ेंगे, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प। अब सभी लोग जानते हैं कि आपका जो राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। क्या है, ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प क्या है आपका, ब्रह्म कमल। सभी लोग जानते हैं कि राज्य पुष्प आपका कौन सा, ब्रह्म कमल। और किस कुल का है ये, एस्टेरेसी कुल का। किस कुल का, एस्टेरेसी। किस कुल का है, एस्टेरेसी कुल का। एस्टेरेसी कुल का जो आपका राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ये किस कुल का है, एस्टेरेसी कुल का। अब इसका भी वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका क्या, सोसूरिया अब वेलिटा। क्या नाम इसका, सोसूरिया अब वेलिटा। किसका नाम है, इसका नाम है क्या, सोसूरिया अब वेलिटा। किसका है ये, ब्रह्म कमल। और इसकी जो अन्य प्रजाति है, उस अन्य प्रजाति का नाम है क्या आपका, फेन कमल। क्या नाम है, कस्तूरी बोलो क्या, ब्रह्म कमल की जो क्या है अन्य प्रजाति है, उसका नाम है आपका फेन कमल। ठीक। तो राज्य पुष्प हो गया आपका ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका सोसूरिया अबुलबेटा। ठीक है ना, सोसूरिया अबुलबेटा। और सोसूरिया अबुलबेटा हो गया इसका क्या, वैज्ञानिक नाम। और मैंने कहा इसका जो अन्य नाम है वो आपका क्या है, फेन कमल। अब कह रहा है कि इस ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितने, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में पाई जाती है कितनी प्रजातियां, 210 प्रजाति। कितने प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में। या हाँ, क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्म कमल है आपका, उस ब्रह्म कमल के पूरे विश्व में कितनी क्या कितनी प्रजातियां पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 210। और ये ब्रह्म कमल जो ऊंचाई पे मिलता है वो मिलता है कितना, ऊंचाई मिलता है 4800 से 6000 मीटर। कितनी ऊंचाई मिलता है, ब्रह्म कमल मिलता है आपका 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई मिलता है। कौन सा, ब्रह्म कमल। और मैंने कहा इसका जो अन्य प्रजाति है वो कौन है आपका, फैन कमल या कस्तूरा कमल भी होता है एक, परंतु इसका नाम है एक स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल कहा जाता है क्या, कमल पदम। क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कहा जाता है आपका क्या, कमल पदम। किसको, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल क्या कहा जाता है, कमल पदम। और महाभारत के वन पर्व में कहा गया इसको क्या, सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में कहा गया इसको क्या, सौगंधिक पुष्प। तो किसका गया, किसको कहा गया महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प, तो वो कहा गया आपको किसको, ब्रह्म कमल को। और मैंने कहा विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में पाई जाती है इसकी कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां। कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां। राज्य में किसकी प्रजाति, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे विश्व में 210 प्रजातियां और राज्य में पाई जाती है इसकी कितनी, 24 प्रजातियां। अब कहते हैं कि मां नंदा का, जो मां नंदा होती है उनका क्या है, प्रिय पुष्प है। मां नंदा का, मां नंदा का क्या है, प्रिय पुष्प। कहते हैं जो मां नंदा है, मां नंदा का प्रिय पुष्प आपका कौन सा, ब्रह्म कमल। और इसी ब्रह्म कमल को कहा जाता है क्या, हिमालयी पुष्पों का क्या सम्राट। क्या कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का क्या सम्राट। ब्रह्म कमल को कहा जाता है क्या, हिमालयी पुष्पों का सम्राट।
आता है क्वेश्चन। हिमालयी हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है आपका किसको? ब्रह्म कमल को। ठीक है ना। अब आपको बताइए इसकी ऊंचाई हुई थी, ब्रह्म कमल की ऊंचाई ज्यादा 70 से 80 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी थी ब्रह्म कमल की? वो थी कितनी? 70 से लगभग कितने सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। तो क्या पता आयोग के द्वारा ये पूछा भी जा सकता है कि 70 से 80 सेंटीमीटर होती है या नहीं। परंतु इसके खिलने का समय होता है आपका ब्रह्म कमल का जुलाई से सितंबर। कब खिलता है? खिलने का समय आपको क्या? खिलने का समय जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर में आपका क्या खिलता है? ब्रह्म कमल खिलता है। ठीक है ना। तो ये मैंने जितना आपको बताया है इतनी जानकारी हमें क्या पूरी है कि भाई जो ब्रह्म कमल खिलता है आपका कब होता है? खिलता है जुलाई से सितंबर में। ठीक है ना। अब एक कहता है कि जो इसकी ब्रह्म कमल है इसकी जड़ों को पीस कर क्या किया जाता है? हड्डी के उपचार प्रयोग है। कहते हैं जो ब्रह्म कमल है इसकी जड़ों को पीस कर क्या किया जाता है? हड्डी उपचार। ठीक है ना। जो ब्रह्म कमल है जड़ों को पीस कर क्या हड्डी के उपचार में अगर किसी ने प्रयोग किया हो तो वो कमेंट में लिख सकता है कि कोई बता सकता है हमको क्या? हाँ सर हमने क्या वास्तव में क्या जो ब्रह्म कमल है इसका प्रयोग किसके लिए किया है? इसकी जड़ों का प्रयोग किसके लिए किया है? हड्डियों की क्या किया है? उपचार के लिए किया है। तो ये इतनी कहानी थी आपकी किसकी? राज्य पुष्प की। एक बार सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सूर्य अवल बेटा। किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का है। इसका अमेरिका अन्य नाम अन्य प्रजातियां फैन कमल और अन्य प्रजातियां इसका फैन कमल और कस्तूरा कमल। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं और राज्य में इसकी पाई जाती है कितनी? 24 प्रजातियां। इसे कहा जाता है हिमालयी पुष्पों का क्या कहा जाता है? इसको सम्राट कहा जाता है। किसको? ब्रह्म कमल को। और ऊंचाई पाया जाता है आपको कितने? 4800 से 6000 मीटर की क्या पाया जाता है? ऊंचाई में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहते हैं। स्थानीय भाषा में कौलपदम। महाभारत के वन पर्व में कहा गया इसको क्या? सौगंधिक पुष्प। कह रहे हैं कि जो इसका खुलने का समय है आपका वो है आपका कौन सा? जुलाई से सितंबर। और मां नंदा का क्या है? प्रिय पुष्प। कहते हैं नंदा अष्टमी के दिन तोड़े जाते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है ब्रह्म कमल होता है लगभग अनुमान तो कितने? 70 से 80 सेंटीमीटर। और जड़ों क्या इसकी जो जड़ों का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? हड्डी के क्या किया जाता है? उपचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ब्रह्म कमल का। अब आपका एक नेक्स्ट बचता है वो है आपका राज्य वृक्ष। क्या है? राज्य वृक्ष। ये देख लो आप सभी लोग। राज्य वृक्ष राज्य वृक्ष राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष आपका क्या? बुरांस। क्या है? बुरांस। राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष क्या है आपका? बुरांस है। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम है आपका क्या? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। क्या है वैज्ञानिक नाम? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो आपका जो क्या नाम है? राज्य वृक्ष बुरांस। इस बुरांस का वैज्ञानिक नाम है आपका क्या? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अब इसका वैज्ञानिक रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम पर कितने में ऊंचाई पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपने कितने? 1500 मीटर से 4000 मीटर। कितना? 1500 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई पे पाया जाता है। कितना ऊंचाई पाया जाता है? 1500 मीटर से 4000 मीटर। कितनी ऊंचाई पाया जाता है? आपका कौन सा? बुरांस। राज्य वृक्ष हमारा बुरांस पाया जाता है 1500 मीटर से 4000 मीटर। कितना? 1500 मीटर से 4000 मीटर। किस कुल का है? एरिकेसी कुल का है। किस कुल का है ये? एरिकेसी। आता है क्वेश्चन किस कुल का है? तो किस कुल का है? एरिकेसी कुल का आपका कौन? क्या नाम है इसका? राज्य वृक्ष बुरांस जो क्या है? एरिकेसी कुल का। अब कह रहा है कि भारत में बुरांस की कितने प्रजातियां पाई जाती? 87 प्रजातियां पाई जाती है भारत में। बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती है भारत में। बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 87 प्रजातियां पाई जाती है। अब इसका रंग होता है चटक लाल। वैसे रंग कैसे होता है इसका? चटक लाल। परंतु कहता है कि 11,000 फीट
11,000 फीट से ऊपर, 11,000 फीट से ऊपर कह रहा है कितने, कैसे बुरांश पाए जाते हैं, सफेद बुरांश। कैसे बुरांश, सफेद बुरांश। 11,000 फीट से ऊपर कह रहा है कैसे बुरांश पाया जाता है, आपके सफेद बुरांश पाए जाते हैं। अब फूल खिलने का समय इसका भी फरवरी से अप्रैल, क्या है, फूल खिलने का समय। ठीक है ना, तो बुरांश के फूल खिलने का समय है वो है आपका क्या, फरवरी से क्या है, अप्रैल। ठीक है ना, बुरांश के फूल खिलने का समय क्या है आपका, फरवरी से अप्रैल। अब जब फूल खिलने का समय इसका फरवरी से अप्रैल है, तो कहते हैं कि इस जो बुरांश के पुष्प में क्या होता है, मिथेनॉल। क्या होता है, मिथेनॉल। बुरांश के पुष्प में होता है क्या, मिथेनॉल। बुरांश के पुष्प में क्या होता है, मिथेनॉल होता है। ये मिथेनॉल किसके लिए प्रयोग में होता है, किसके लिए, डायबिटीज के लिए। किसके लिए, डायबिटीज के लिए। मिथेनॉल का प्रयोग किसके लिए होता है, डायबिटीज के लिए होता है। किसके लिए, मिथेनॉल का। अब जब इसको पता होगा, जब अब बुरांश का अत्यधिक मात्रा में क्या किया जा रहा था, दोहन किया जा रहा था, तो इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत 1974 में इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया। बुरांश को संरक्षित कब किया गया, संरक्षित 1974 में। जब बुरांश का अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा था, दोहन हो रहा था, तो इसको क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष के तौर पर वन अधिनियम में, वन अधिनियम 1974 के तहत इसकी क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया। तो ये था आपका कौन, राज्य वृक्ष। अब इसके तत्पश्चात आपको पता होगा, राज्य वृक्षों का आपका बुरांश ऊंचाई 1500 से 4000, बैगेना रोडेंड्रम आर्बोरियम कुल होगा इसका एरिकेसी। भारत में बुरांश की कितने प्रजातियां पाई जाती है, 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। बुरांश का रंग वैसे कैसा चटक लाल होता है, परंतु 11,000 फीट से ऊपर कैसे बुरांश पाया जाता है, सफेद बुरांश पाया जाता है। ठीक है ना, और क्या फूल खिलने का समय इसमें फरवरी से अप्रैल, और इसमें मिथेनॉल पाया जाता है, किसके लिए प्रयोग होता है, डायबिटीज के लिए। और वन संरक्षण जो अधिनियम है 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया, संरक्षित किया गया। अब इतना तो हमने पढ़ा किसके बारे में, राज्य वृक्ष का। अब पढ़ेंगे किसके, राज्य पक्षी के बारे में। किसके बारे में, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी, राज्य पक्षी आपका क्या, मोनाल। राज्य पक्षी क्या है आपका, मोनाल। और इस राज्य पक्षी मोनाल को क्या कहते हैं, हिमालय का मयूर। क्या कहते हैं, हिमालय का मयूर। आता है क्वेश्चन, हिमालय का मयूर देखा भी होगा आप लोगों ने। मोनाल को कहा जाता है क्या, हिमालय का मयूर। किसको कहा जाता है, हिमालय का मयूर, मयूर हिमालय का मयूर कहा जाता है। किसको, किसको कहा जाता है, क्या नाम है इसका, मोनाल को। ठीक है ना, उसके तत्पश्चात अब हमने इसका पढ़ा वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, लोफोफोरस इम्पिजेनस। इसका वैज्ञानिक नाम है ये आपका जो क्या है, मोनाल। इसको क्या कहते हैं, क्या क्या वैज्ञानिक नाम है इसका, लोफोफोरस इम्पिजेनस। और इसका स्थानीय नाम है क्या, मन्याल या मुन्याल, मुनाल, मन्याल या मुन्याल। स्थानीय नाम मन्याल या मुनाल, कैसा नाम है, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम किसका है, आपका जो राज्य पक्षी है मोनाल, किसका, उसका स्थानीय नाम क्या है आपका, मन्याल या मुन्याल। अब ये कह रहा है कितने से कितने मीटर की ऊंचाई पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई पाया जाता है ये 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। किस परिवार का है, फेजेंट परिवार का। परिवार कौन सा इसका, फेजेंट। कौन से परिवार का है, फेजेंट। और इसका क्या है, प्रिय भोजन। इसका प्रिय भोजन किसका, आपके मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो क्या है आपका, आलू है। ठीक है ना। अब ये तो याद है सीधी सी बात, परंतु एक पॉइंट मुझे देखने को मिला कल, बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, कि हिमालयी पक्षियों का सिरमौर, या हिमालयी पक्षियों का सिरमौर। तो कौन है आपका हिमालयी पक्षियों का सिरमौर, ये कौन है आपका, मोनाल। कौन है, हिमालयी पक्षियों का सिरमौर।
हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कौन है आपका? मोनाल। कौन है हिमालयी पक्षियों का सिरमौर? मोनाल। और इस मोनाल का लोगों ने शिकार क्या किया? अत्यधिक मात्रा में किया। इसका शिकार किया अत्यधिक मात्रा में, मोनाल का शिकार किया। इसके लिए इसे संरक्षित किया गया कब से? 1972 से। 1972 से मोनाल को क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है। कब से? 1972 से। तो मैंने कहा हिमालय पक्षियों का सिरमौर आपका कौन? मोनाल। और संरक्षित किया जा रहा है इसको कब से? 1972 से। सर्वाधिक मात्रा में ये कहां पाया जाता है? केदारनाथ में। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपके कहाँ? मोनाल पाया जाता है आपके कहाँ? केदारनाथ में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब 2009 में क्या की गई थी? राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा क्या की? 2009 में क्या की? मोनालों की गणना की गई थी। तो इस 2008-9 में शायद, हाँ 2008-9 में मोनालों की गणना की गई। कब? 2008-9। 2008 या 9 थोड़ा कंफर्म नहीं है इसमें, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि 2008 है कि 9। तो 2008-9 में मोनालों की गणना की। उस समय मोनालों की गणना कितनी? 919। कितनी थी? 919। 919 क्या थी उस समय मोनालों की गणना। अब यह है आपका क्या? राज्य पक्षी। राज्य पक्षी मोनाल क्या कहता है? हिमालय का मयूर। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लोफोफोरस इम्पिजेनस। परिवार कौन सा इसका? फेजेंट परिवार है। प्रिय भोजन क्या है इसका? आलू। अब इसका स्थानीय नाम है क्या? मन्याल या मुन्याल। और कह रहा है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पाया जाता है। और हिमालय, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, हिमालयी पक्षियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? वो कौन है आपका? मोनाल। संरक्षित किया गया इसको 1972 में, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में शिकार किया जा रहा था। सर्वाधिक मात्रा पाया जाता कहाँ? केदारनाथ घाटी में। और 2008-9 में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा जब गणना की गई तो उस समय मोनाल की संख्या आपकी कितनी? 919। तो ये था आपका क्या? राज्य पक्षी के बारे में। सभी लोग समझ रहे, उम्मीद है मुझे कि सभी लोग क्या समझ रहे होंगे। ठीक है ना। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? राज्य तितली के बारे में। राज्य तितली। राज्य तितली ये आपकी क्या? कॉमन पीकॉक। राज्य तितली सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है क्या? लोग मोर। क्या है? लोग मोर। क्या है? लोग मोर। सही पता है। राज्य तितली आप क्या है? कॉमन पीकॉक है। और इसका नाम क्या? लोग मोर। कब इसको घोषित किया गया? 7 नवंबर 2016 को। क्या? 7 नवंबर कॉमन पीकॉक क्या किया गया? राज्य तितली क्या किया गया? घोषित किया गया किसको? 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को क्या किया गया? राज्य तितली क्या किया गया? घोषित किया गया। अब कह रहा है कि हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाए। हिमालय क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई तक? 7000 फीट। ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र में कह रहे हैं कितने फीट? 7000 फीट की क्या पाई जाती है? ऊंचाइयों तक पाई जाती है। ठीक है ना। अब इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है पेपेलियो बाइनर। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? क्या है वैज्ञानिक नाम? पेपेलियो बाइनर। ठीक है ना। किसका? आपके जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? पेपेलियो बाइनर। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि टिमरू के पेड़ पर रहती है। टिमरू के पेड़ पर क्या देती है? अंडे वगैरह देती है। तो जो टिमरू के पेड़ की किसकी पत्तियां खाती है? टिमरू की पत्तियां। किसकी पत्तियां खाती है? टिमरू की पत्तियां खाती है आपकी कौन? राज्य तितली। और वो राज्य तितली है आपकी कौन? कॉमन पीकॉक। ठीक है ना। अब 1996 में आप देखोगे लिम्बा बुक ने इसको क्या किया? भारत की सबसे सुंदर तितली क्या किया? घोषित किया। तो 1996 में। कब? 1996 में लिम्बा बुक ने इसे भारत की सबसे सुंदर तितली घोषित किया। किसने? लिम्बा बुक ने क्या किया? सबसे सुंदर तितली घोषित किया। किसको? आपको। किसको? कॉमन पीकॉक। ठीक है ना। और 2016 में, ठीक है ना, कहां पर? देहरादून में क्या खोला गया? बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। कब? 2016।
देहरादून में बटरफ्लाई क्या खोला गया, पार्क खोला गया। ठीक है ना। 2016 में कहां पर खोला गया, देहरादून में क्या खोला गया, बटरफ्लाई पार्क खोला गया। तो ये था आपका कौन सी, राज्य तितली कॉमन पीकॉक लोगमोर कहते हैं। 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया। 7,000 हिमालय क्षेत्रों में लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम है इसका पैपिलियो बाइनर। ठीक है ना। टिमरू की पत्तियां खाती है और उसी पर क्या अंडे वगैरह देती है। 1996 में कह रहा है लिम्बा बुक ने इसे भारत की सबसे सुंदर तितली क्या था, घोषित किया था। और 2016 में कह रहा है देहरादून में खोला गया आपका क्या, बटरफ्लाई पार्क। अब अंतिम 2 चार छोड़ रखे हैं। एक आपका राज्य वाद्य यंत्र, राज्य खेल और राजभाषा। ठीक है ना। तो आपका तुमको पता होगा जो क्या है आपका राज्य वाद्य यंत्र क्या है, तबियत भी खराब है दोस्तों थोड़ा। राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र। तो राज्य यादव वाद्य यंत्र आप सभी को पता क्या है, ढोल। कौन है, ढोल, सब लोग जानते हैं। राज्य वाद्य यंत्र आपका कौन, ढोल। क्या है, ढोल। अब ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कौन सी कमेटी की सिफारिश बनाया गया, तो जो ढोल राज्य वाद्य यंत्र चुना गया आपका किस कमेटी से है, भंडारी कमेटी। कौन सी कमेटी, भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिश में कहते हैं कि राज्य वाद्य यंत्र चुना गया आपका क्या, ढोल। और उस समय आपके मुख्यमंत्री थे कौन, आपके हरीश रावत। सीएम कौन था आपके, हरीश रावत, हरीश रावत। कब चुना गया इसको, चुना गया आपका 2015 में। कब, 2015 में। तो मैंने कहा राज्य वाद्य यंत्र आपका कौन, ढोल। और ढोल मैंने कहा जो आपका वाद्य यंत्र चुना गया उस समय इसके लिए कौन सी कमेटी बनी, तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर राज्य वाद्य यंत्र क्या चुना गया, ढोल चुना गया। और मैंने कहा इसमें जो राज्य वाद्य मैंने कहा जो ढोल के लिए कमेटी बनी वो बनी भंडारी कमेटी। 2015 में इसको राज्य वाद्य यंत्र चुना गया। और उस समय आपके मुख्यमंत्री थे कौन, आपके हरीश रावत। अब उससे बढ़िया क्वेश्चन मैंने कल देखा कि ढोल में कितने ताल, 22 ताल। कितने ताल, 22 ताल। 22 ताल बजाए जाते हैं। किसके, ढोल के कितने ताल बजाए जाते हैं, 22 ताल बजाए जाते हैं। और कहते हैं कि ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो कौन, आपके उत्तम दास। ढोल सागर के ज्ञाता, ढोल सागर ज्ञाता कौन है, आपके उत्तम दास। ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा क्या, राज्य वाद्य यंत्र। हाँ एक पॉइंट और है, इस ढोल का जो वर्णन है वो मिलता है आपको किसका, आईने अकबरी में। आइन ए अकबरी इंपॉर्टेंट है। इस राज्य वाद्य यंत्र ढोल का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है, आपका आईने अकबरी में। राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल, मुख्यमंत्री था उस समय हरीश रावत। भंडारी कमेटी बनाई गई थी। 2015 में ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया। 22 ताल बजाए जाते हैं। ढोल सागर की क्या था आपका कौन, उत्तम दास। और इसका वर्णन मिलता है इसमें आईने अकबरी है। ठीक है ना। अब है आपका राज्य खेल। क्या है, राज्य खेल। राज्य खेल तो सभी लोग जानते हैं आपका जो राज्य खेल है वो क्या है, फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल कब घोषित किया गया इसको, 2011 में। राज्य खेल आपका कौन सा, फुटबॉल। और इसको कब घोषित किया गया आपका, 2011। ठीक है ना। उसके बाद है आपकी पहली राजभाषा आपकी हिंदी। प्रथम राजभाषा क्या है आपकी, प्रथम राजभाषा आपकी हिंदी। और दूसरी बनी आपकी राजभाषा कौन, संस्कृत। द्वितीय राजभाषा, संस्कृत द्वितीय राजभाषा। और ये चुनी गई कब बनी आपकी, 2010 में। ठीक है ना। तो संस्कृत आपकी द्वितीय राजभाषा बनी। तो आज के लिए यही टॉपिक थे दोस्तों। ठीक है ना। राज्य खेल आपका फुटबॉल 2011 में, प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा आपकी संस्कृत। और 2010 में इसको चुना गया संस्कृत को राज्य राजभाषा के रूप में। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो काफी लंबी होगी तो मेरे आप लोगों से निवेदन है आप लोग इसको ठीक ढंग से देखिएगा। ठीक है ना। पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार पुनः कह रहा हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। और इसी के तहत आज के लिए ये वीडियो समाप्त। थैंक यू।